सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2024 में आप सभी के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो यहाँ पर मैं देखने वाली हूँ जनवरी महीना हमारे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रही हूँ, कुंडली विश्लेषण करवाना है, दिखाना है तो संपर्क कीजिए। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि आपसे ये वीडियो कितना रेजोनेट होता है, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है। पहले भी आप में से बहुत सारे तुला राशि वाले लोग देखते आए हैं, वीडियो के लिए वेट कर रहे थे। मैं पिछले समय में इतना रनिंग में वीडियो नहीं बना पाई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन अभी मैं हर महीने का वीडियो आपके लिए डालूँगी। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं कार्ड को यहाँ पर मिक्स करूँगी और सबसे पहले निकालेंगे आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, अबाउट में क्या आ रहा है, सब चीज़ें मिलाकर। उसके बाद रिलेशनशिप तो मैं देख ही रही हूँ, आपका कैरियर भी यहाँ पर मैं देखूँगी। कैरियर के साथ साथ आपकी हेल्थ या लास्ट में कोई क्वेश्चन अगर बच जाता है तो मैं देखूँगी कि एंजल गाइडेंस क्या है, यस और नो का कार्ड क्या निकल के आता है। चलिए कार्ड हो गए हैं मिक्स, आप देखेंगे आपकी एनर्जी। तुला राशि वालों की जनवरी महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइडेंस दीजिए, बताइए तुला राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी। तुला राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तुला राशि वालों की जनवरी महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। प्यार मिलेगा या धोखा मिलेगा, जैसा कि वीडियो का टाइटल है। जनवरी महीना कैसा रहेगा। जनवरी महीने में आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी। देखिए मैंने यहाँ पर 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। ज़्यादा कार्ड्स इसलिए निकालती हूँ कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके या मैं बता सकूँ। अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक की जो ये एनर्जी है यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 2 चीज़ों में जगलिंग करते हुए चल रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हैं। तुला राशि वालों, आपको लगता है इधर चलें कि उधर चलें या दोनों को बराबर बैलेंस करके चला जाए, ऐसी कुछ सिचुएशन। लेकिन ये सिचुएशन थोड़े टाइम पहले दिखाई दे रही है, लेकिन अभी में क्या हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो आप एक अच्छे समय का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है अभी अगर समय बेहतर नहीं है तो अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, तो ये वक्त ज़रूर आएगा। आपके मन में थॉट्स आती हैं, विचार आते हैं, सोचते रहते हैं क्या होगा इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी आपने उसको वक्त पर छोड़ दिया है। वक्त जहाँ ले जाएगा देखा जाएगा, लेकिन इस समय में सिर्फ वक्त पे छोड़ने का ही मामला नहीं है। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पर आप चारों तरफ से बहुत घिरा हुआ, बहुत बांधा हुआ, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड में आंखें बंधी हैं, शरीर बंधा हुआ है। यहाँ पर माहौल कितना ख़राब है, इतनी सारी तलवारें यानी इतनी सारी थॉट्स, सोच ने आपको जकड़ रखा है। आपका दिमाग, दिल सब बंधा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कुछ सिचुएशन इस तरह से आपकी यहाँ पर उलझनों में दिखाई दे रही है। आप किसी को प्यार करते हैं, ठीक है, उसको दिल से मानते हैं, उनकी तरफ ही रहना चाहते हैं। और कहीं पर ये भी दिखाई देता है तुला राशि वालों की कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बच्चा अपने से बड़े को कोई गिफ्ट देते हुए दिखाई दे। जो आपका सोलमेट है हो सकता है कि वो आपसे बड़ी एज में हो थोड़ा सा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ये है कि लंबा रिश्ता है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन बड़ा स्टक महसूस करने लगे हैं। दिल में प्यार होने के बाद भी आप उन्हें जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रहे। अपने दिल में आपने उन चीज़ों को दबा के रखा है, छुपा के रखा है कि बता दिया तो भी क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो नहीं रही तो वक्त पे छोड़ना ही पड़ रहा है। अब यहाँ पर मामला क्या है कि जो भी सिचुएशन है उसमें आप इतने स्टक हुए तो आपने सोचा कि आखिर में क्या किया जाए। तो यहाँ पर आया देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिखाता है कि आप अब बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में सोचकर, बिल्कुल अपने बारे में सोचकर, कहते ना सेल्फ लव में आ जाना, सिर्फ अपने बारे में सोचकर ही डिसीज़न लेना। हो सकता है कि वो डिसीज़न बहुत कड़क लगें आपके पार्टनर को, बहुत अजीब लगें, ऐसा कैसे हो सकता है,
लेकिन आप बहुत कड़क अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मैं यहाँ जकड़ा हुआ, मुझे बंधे हुए चीज़ों में समझ में नहीं आ रहा। प्यार होने के बाद भी आप अपने जीवन में एक नई फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखाता है कि नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं। आप पुराने बंधनों में बंधे रहने से भी परेशान हो गए हैं, सब कुछ वक्त पर छोड़ा है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कौन प्यार करता है, कौन धोखा दे रहा है, आप या आपका पार्टनर। तो उसके लिए हम फिर से इन कार्ड को मिक्स करेंगे। सबसे पहले कार्ड को मिक्स कर लेंगे और मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। ये स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए। तुला राशि वालों के जो पार्टनर है, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट ही हो जाए, पता नहीं कितने तरह के पार्टनर होंगे, उसके बाद भी आप भी तुला राशि में करोड़ों लाखों लोग होंगे, सबकी एनर्जी एक तो नहीं हो सकती। पर हाँ, यहाँ पर कार्ड में कोशिश की जा रही है कि एनर्जी को देखा जाए, लगभग लोगों से मैच हो भी जाती है और आपको एक सही गाइडेंस मिल जाती है। तुला राशि के जो पार्टनर हैं, एंजल्स बताइए उनकी एनर्जी जनवरी महीने में। ये देखिए, तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जनवरी महीने में। देखिए, अभी भी उम्मीद में है वो। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जनवरी महीने में। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जनवरी महीने में। तुला राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी जनवरी महीने में। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ दूरियां सी आ गई हैं। या तो कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कुछ लोगों में एज गैप है, कुछ लोगों में धर्म का गैप है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे दूरी आ गई है आप दोनों में। ठीक है, और आपके पार्टनर जो हैं उनको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है उन दोनों के बीच में, आपके और उनके बीच में। तो बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। और जैसा आप इन दिनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि पता नहीं क्या कारण है, किस वजह से, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में और हर्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखिए, अगर मैं बताऊँ प्यार या धोखा, तो धोखा तो नहीं कहूँगी, लेकिन इस समय कड़क मुद्रा में मुझे आप ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, द इम्प्रेस, वो आपको अगर वो पुरुष हैं तो आपको अपने दिल की रानी समझते हैं। ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं, अगर वो पुरुष हैं, आप स्त्री हैं, तो इस तरह से है। अगर आप जो वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं वो स्त्री हैं और आपका पार्टनर पुरुष है, तो आप उनको दिल का राजा समझते हैं और इस योग्य समझते हैं कि वो आपकी पत्नी बन सकती हैं, आपके बच्चों की माँ बन सकती हैं, केयरिंग पर्सनालिटी हैं, सब कुछ है, प्यार है, एक पूरी चीज़ें, द एम्प्रेस की एनर्जी जिसके चारों तरफ सब कुछ होता है, वैसा देखते हैं। अब जो ये सिचुएशन सब अजीब हो रही है, उसमें आपके पार्टनर जो है वो ऊपर वाले पर उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि पेशेंस रखा है उन्होंने बहुत सारा। उनको लगता है कि शायद ऊपर वाले धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक कर देंगे, सब अच्छा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके जो यहाँ पर पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ये नहीं कहूँगी कोई फिज़िकल लस्ट है, कोई फ़ायदा है, कुछ चीज़ें हैं, टाइम पास किया जा रहा, नहीं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने लोग यहाँ तुला है सबके पार्टनर ऐसे हैं, लेकिन जिनकी सिचुएशन इस तरह से चल रही है जैसी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सब कब बताता है कि डिवाइन की तरफ से दिया गया कनेक्शन है। लेकिन ऐसा मैं कहूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि डिवाइन की तरफ से दिया गया कनेक्शन पक्का आपकी ज़िंदगी में शादी कर लेने के लिए होता है, क्योंकि देखिए शादी वादी तो बहुत बाद में बनी हुई चीज़ है। मेन पॉइंट होता है प्यार, एक अनकंडीशनल लव की जर्नी में आप हो सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। प्यार कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी दो लोगों को जगल कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप थोड़ा बहुत इन दिनों में जगलिंग करने में लगे थे, वैसे ये दो चीज़ों में डिवाइड करके बांट के चल रहे थे या चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी सिचुएशन जो बिगड़ गई है और वो बार बार यही कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। जो कुछ बिगड़ा है उसको वो कोशिश करके दोबारा से बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो देखिए, इसमें से ना आप धोखा दे रहे हैं ना वो धोखा दे रहे हैं। बस मामला यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो रही है, थर्ड पार्टी बीच में दिखाई दे रही हैं। अब मैं देखूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, बहुत कंफ्यूजन उनके माइंड में चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का, देखिए वो आपसे जस्टिस चाहते हैं, लेकिन उन्होंने भी आपकी तरह व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, उन्होंने सब चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए सोलमेट कार्ड एक बार फिर से आ गया है। आप भी सोलमेट समझते हैं, आपके पार्टनर भी आपको सोलमेट समझते हैं, और ये जो इन आउट की एनर्जी है आपका उनकी ज़िंदगी में आना जाना कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो न्याय चाहते हैं, लेकिन पूरे इस रिश्ते में, इस मामले में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। तो उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है उस पर एकदम देखिए ब्लैक एनर्जी, यहाँ पर निगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न आ गया है कि ये ऐसे किया तो वो ऐसे किया तो वैसे किया, अब किया क्या जाए कुछ समझ में आ नहीं रहा, इसलिए उन्होंने वक्त पे छोड़ा हुआ है कि डिवाइन देखते हैं क्या करेंगे। उनको लग रहा है कि उनसे कुछ छुपाया जा रहा है, तो वो भी और उसके साथ साथ उनको लग रहा है कि कारण शायद यही हो सकता है कि वो दो चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं, और आगे भी कुछ ऐसी ही बैलेंसिंग दिखाई दे रही है, और शायद इसी कारण से आप इनसे दूर हो गए हैं। थर्ड पार्टी में देखिए दो तरह की चीज़ें हो सकती है, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हैं। एक तरफ हो सकता है वो मैरिड हों, उनके पति या पत्नी या परिवार या बच्चे हों, एक तरफ आप हो सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। देखिए हमें यहाँ लिब्रा के बारे में देख रही है, तुला। तो क्या है कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी बैलेंस करने के चक्कर में ही लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको प्यार नहीं करते, आप भी उनको प्यार करते हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं। तुला राशि यहाँ वालों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन दिक्कत ये आ रही, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि अब आप बहुत कड़क रूप इख्तियार करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखें इन दोनों में अबाउट क्या आता है, यहाँ पर टोटल मिलाकर क्या एनर्जी आती है। ओहो, कुछ अच्छे बेहतर कार्ड तो नहीं आए हैं। जनवरी में ही ऐसी क्या शुरुआत हुई है, प्यार होने के बाद भी इतनी तकरार क्यों है। देखिए अबाउट में यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने इस रिश्ते के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष किया है, लेकिन और एक दूसरे को अपनी दुनिया भी समझते हैं, एक दूसरे के बिना जीना नहीं जानते, सब कुछ डिपेंडेंट है, एक दूसरे की आदत है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, टावर कार्ड आ रहा है। नींव बहुत मजबूत है आप दोनों के रिश्ते की, लेकिन लड़ाइयाँ हो रही हैं, निगेटिविटी हो गई है, प्रॉब्लम्स हो रही है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ ना बता रहे हों, आप उनसे कुछ ना कह पा रहे हों, और सिचुएशन सब बिगड़ गई है, उठा पटक चल रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक है जो एस ऑफ वांड्स, आप जो हैं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में। एक इन सब चीज़ों से शायद आप निकल कर, देखिए बहुत नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। कभी कभी होता है कि हम उस बात को, उस पर्सन को अपना बहुत मानते हैं, पर कुछ मजबूरियों के बस आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ रीबर्थ का कार्ड है, तो ये एक नई शुरुआत करने की तरफ जाना चाहते हैं आप तुला राशि वालों। अब मैं देखूंगी कि तुला राशि वालों अगर किसी का आपस में डिवोर्स वगैरह का मैटर चल रहा है लीगल मामले में, तो क्या होगा। यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न चल रहा है, मन बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है, इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें। देखिए कार्ड साफ साफ यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं आपको, आप इमोशनल तौर पर दोनों तरफ उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तुला राशि वाले हैं, सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, मन को ठीक करके चलना चाहिए। कार्ड को मैंने थोड़ा और मिक्स कर लिया है। मैं देखूंगी कि अभी यहाँ पर डिवाइन की एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है रिलेशनशिप में तुला राशि वालों के लिए। ओह तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए तुला राशि वालों, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत लंबा संघर्ष किया आपने, कोशिश की, आपने पेशेंस रखा, रिश्ता भी बहुत मजबूत था, आप पीछे पड़े रहे या वो पीछे पड़े रहे, कोई एक मतलब सिचुएशन क्राइसिस बनी रही, बन नहीं पाया, इमोशनली कन्फ्यूज़न रहा। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि दिखाई दे रहा है कि शायद इस रिश्ते में गड़बड़ हो सकती है, कोई एक मूव कर सकता है, निकल सकता है, अंत हो सकता है। तो अब गाइडेंस तो यही मिल रही, क्योंकि आप ही यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए ये तो थी तुला राशि वालों रिलेशनशिप के बारे में आपकी रीडिंग।
लेकिन अब मैं देखूंगी आपकी सेहत कैसी रहने वाली है जनवरी महीने में। अब इतने कड़क आप यहाँ भी बने रहेंगे क्या? मतलब तलवार लेके ही बैठ गए हैं कि तो सुननी नहीं किसी की, समझनी नहीं किसी की। लेकिन भाई सेहत के मामले में थोड़ा सा समझ जाइए। सेहत तो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। थोड़ा दिमाग से आप कहते हैं ना कि कड़क हो गए हैं और ज़िद्दी, अड़ियल, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका असर क्या होता है कि मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। और जब मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, आपका दिमाग सोचता रहेगा, नींद नहीं पड़ रही, परेशानियाँ हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, तो क्या होगा? आप किसी चीज़ के पीछे पड़े पड़े थक जा रहे हैं। तो तबीयत को ठीक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, इलाज ढूंढिए। और इसका इलाज मैं आपको बताऊंगी कि आपको सबसे पहले मेंटल हेल्थ का इलाज कैसे करना है, जो फ्री में करना है और एकदम पक्का ये चीज़ें असर करती हैं, ठीक है। गोलियां खाने से तो बेहतर है कि आप मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पर जाएंगे आप, अभय ज्ञान प्रोडक्शन सर्च कीजिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन फुल मून हीलिंग मेडिटेशन, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फुल मून मेडिटेशन मिल जाएगा और ये मेडिटेशन आप कीजिए। कम से कम खुद को स्टक एनर्जी से बाहर निकालिए। चंद्रमा की रेज़ आपकी बॉडी में जाएगी तो सेहत आपकी ठीक हो सकती है। चलिए अब मैं फाइनेंस और कैरियर के मामले में देखूंगी जनवरी महीना कैसा रहेगा तुला राशि। कैरियर और मामले में जनवरी महीना, वाह बढ़िया है। कैरियर और फाइनेंस के मामले में जनवरी महीना बहुत अच्छा है। कैरियर और फाइनेंस के मामले में जनवरी महीना, कैरियर और फाइनेंस के मामले में जनवरी महीना। तो देखिए आप पहले किसी उलझनों में थे, चाहे मनी मैटर को लेकर, चाहे काम को लेकर। आप बहुत पॉजिटिव लेकर चल रहे थे लेकिन स्ट्रक महसूस कर रहे थे, तो वहाँ से आप निकलने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं मुझे। उन चीज़ों से निकल कर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेश एनर्जी के साथ शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपकी परिवार में कुछ मिलना जुलना, खुशहाली, ऐसा कुछ माहौल हो सकता है। भाई न्यू ईयर भी है, आगे और भी चीज़ें आएंगी, शादी ब्याह के अभी सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ जो है हमारे जो तुला राशि वाले हैं उनके, आपके घर में शादी ब्याह पड़ सकते हैं, वहाँ पैसे खर्च हो सकते हैं और आप उनमें शामिल होंगे। तो धन को लेकर, जो फाइनेंस को लेकर मैटर है, खर्च भी हो सकते हैं, मिल भी सकते हैं, दोनों तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अगर मैं यहाँ कैरियर और काम की बात करूँ तो 10 ऑफ कप आया है। अगर काम के मामले में देखते हैं, आप कोई जॉब चाहते थे, आप किसी कंपनी में जाना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, तो बहुत सारी खुशियों भरा समय है। एक फ्रेश शुरुआत कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ, ठीक है। 9 ऑफ कप विश फुलफिलमेंट होता है। 10 ऑफ कप आपकी सारी खुशियाँ लेकर आता है, आपकी तरफ पॉजिटिविटी लेकर, ऐसी पॉजिटिविटी जिससे आपका परिवार, घर, दुनिया खुश हो जाए, ठीक है। ऐसी चीज़ें दिखाई दे। जस्टिस कार्ड दिखाता है कि भाई जिन जिन काम में आप लगे हुए हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही। बहुत अच्छे से आप सब कुछ कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दिखा रहे हैं। और किसी पे भी आपको फाइनेंस के मामले में कोई इतनी बड़ी दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी महीना एकदम बढ़िया जा रहा है। और पेज आपका मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन एक छोटा ऑफर मुझे लगता है कि जनवरी महीने के लास्ट में आपको मनी मैटर के मामले में कुछ अच्छा आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की कोई यहाँ पर कोई स्ट्रक या बुरी सिचुएशन मुझे नहीं दिखाई दे रही। सब कुछ ठीक ठाक ही है। तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए, जो लोग बिजनेस में हैं आपने कुछ पैसे अपने जोड़े हैं और अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ प्लान किया जा रहा है, कुछ क्या क्रिएट किया जाए, उसको कहीं लगाने के बारे में, या आपने जो सेव किया है कुछ प्लान है कि फ्यूचर में कुछ प्लान किया जाए। जनवरी में इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। पेज ऑफ कप दिखाता है कि जैसे मैंने कहा ना, जनवरी महीने में फाइनेंस के मैटर में या काम के मामले में कुछ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बिजनेस वाले लोग हैं उनकी तरफ कुछ तो ऐसे रहा है। जो लोग जॉब में हैं उनका कैसा रहेगा, प्राइवेट या सरकारी कोई भी जॉब में, देखिए थोड़ा आपका वाद विवाद की सिचुएशन आ सकती है, तो थोड़ा संभाल कर रहिए। लेकिन आप कंपटीशन में लगे हुए हैं, आगे ही आगे बढ़ते जाना है बस लगातार। थोड़ा सा अगर आपके बॉस से जमती है, कलीग से जमती है, तो कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है जो आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी पैदा कर सकता है।
लेकिन उसके अलावा देखिए, मैं देखूंगी कि इस फाइनेंस और काम के मामले में डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। डिवाइन कह रहे हैं आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। कोई इतनी बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम अभी जनवरी महीने में आपके लिए नहीं दिखाई दे रही है। डिवाइन गाइडेंस, आपको बचकर रहना है। कोई सीधे सीधे मीठा मीठा बोलकर आपके साथ मनी मैटर या काम में कहीं चीटिंग कर सकता है, तो चीटिंग से बचना होगा आपको। अगर आप कोई नई फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, आपका कोई मित्र आपको समझा रहा है तो उसे सुनने की कोशिश करें, समझें। जोश में आकर होश नहीं खो देना है कि बाद में आपको पछताना पड़े, पैर फिसल जाए और गिरें और तकलीफ़ में आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए डिवाइन कहते हैं बैलेंस करके यहाँ पर देखिए चलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। तो ये तो डिवाइन गाइडेंस हो गई। कैरियर के बारे में भी, लव के बारे में पहले देख ही चुकी थी। आप लोगों से कहना चाहूँगी, कोई सिचुएशन अगर आपकी उलझी हुई, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, शादी करने जा रहे हैं, कुंडली मिलवाना है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। अपनी पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। देखिए फ्री में तो नहीं है, कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है, ठीक है। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो के शुरुआत में भी मेरा नंबर दिया गया है, चाहे तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ मिस हो गया हो तो। चलिए अब लास्ट में मैं देखूँगी आपके लिए यस और नो का कार्ड। अगर वीडियो आपसे सच में रेजोनेट हुआ है और अच्छा लग रहा है और आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल बटन को भी टच कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल दोबारा से ढूंढना ना पड़े। तो यस और नो का कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। देखिए आपके सामने कार्ड को मिक्स कर रही हूँ। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको अपने ध्यान में लाइए। जिस भी सवाल का उत्तर यहाँ पर ना मिल पाया हो आपको, उस विषय में सोचिए, डिवाइन से पूछिए, आपको यहाँ पर उत्तर मिलेगा। अब मैं निकालूंगी। देखिए अभी तो यस का ही कार्ड आया है, चाहे बॉटम की एनर्जी को हम देखें चाहे इस एनर्जी को देखें, तो देखिए भरपूर यस यहाँ पर आपको मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं तुला राशि वालों की रीडिंग देख रही हूँ और बार बार ये तुला बना हुआ, तराजू बना हुआ, बैलेंस करने की एनर्जी है आपके अंदर। हर आपकी, चाहे वो पारिवारिक मुद्दे हों, प्यार रिलेशनशिप के मुद्दे हों, काम हो, पैसा हो, कुछ भी, तो एक बैलेंसिंग करके चलते रहना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर एक बैलेंस का कार्ड आया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तुला राशि वालों, आगे भी देखना है कि फरवरी में क्या हुआ, या आपको अपना वार्षिक राशिफल देखना है जो बहुत जल्द मैं डाल दूँगी कि 2024 पूरा का पूरा कैसा जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते चलते मैं फिर से एक बार कहूँगी कि हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपको मिले और मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये